गाजा पर इस्राएली बमों की बरसात न थमी। फिजाई बमबारी में मजीद सैकड़ों फलस्तीनी शहीद, तादाद 4300 से जायद हो गई। खंडर बने गाजा में 1400 अफराद का कुछ पता नहीं। आलूदा पानी, नाकिस खुराक की वजह से शहर में वबाई अमराज फूट पड़े। हैजे की दवाएं भी मयसर नहीं। पूरे शहर में सिर्फ 3 अस्पताल बचे हैं। रात दिन बमबारी का धड़का। इमदाद मिली भी तो समुद्र में खतरा। मिस्र के रास्ते 20 इमदादी ट्रक गाजा जाने की इजाजत दी गई। तबाही इस कदर है कि 2000 ट्रक्स भी काफी नहीं। सिर्फ 4 ट्रकों में दवाइयां हैं। खदशा है इतने दिन ताखीर के बाद खराब ना हो गई हो। इस्राएली बमबारी में 12 साल का फलस्तीनी यूट्यूबर शहीद। ओनी अल्दोस का ख्वाब था कि वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ मशहूर हो जाए। इसराइल ने मासूम की जान ले ली। गजा में ऐसे 1700 से जायद बच्चे शहीद हो चुके हैं। बच जाने वालों पर छोटी सी उम्र में गमों का पहाड़ टूट पड़ा। गजा का यामिन नाजी अपने शहीद वालिदैन का मुंतजिर है। जख्मी बच्चे अपनी तकलीफें भूलकर पुकार रहे हैं कि कहीं से माँ आकर सीने से लगा ले। बच्चों की लाशें उठाए, धाड़े मारते बाप गजा में रोज का मंजर बन चुके। गजा में जंग बंदी की कोशिशें तेज। काहिरा में अमन कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान और यूरोप के सियासतदान अमन के लिए एक पेज पर। सऊदी वजीर खारजा ने कह दिया फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद करते हैं। जायज हुकूक के हुसूल तक फलस्तीनी अवाम के साथ है। इसराइल को आलमी इंसानी हुकूक की पासदारी पर मजबूर किया जाए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को जंगी जुर्म करार दे दिया। मिस्री सदर सीसी का कहना था मसला फलस्तीन का हल नकल मकानी नहीं, इंसाफ की फराहमी और आजाद रियासत में है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गाजा में जंग बंदी पर जोर दिया। बरतानिया इसराइल की हिमायत बंद करे। फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए 1.5 लाख अफराद लंदन की सड़कों पर। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक की रहायशगाह के सामने स्टेज लग गया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट और मलहका सड़कें बंद। लंदन में जिंदगी रुक गई। मुजाहिन में मुख्तलिफ मजाहिब और कौमियतों के लोग शामिल हैं। बरतानिया की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी मौजूद हैं। फलस्तीन की आजादी के नारे। बरतानिया से दहशतगर्द रियासत इसराइल की हिमायत बंद करने और जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल से बेटों से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वकील शिराज रांझा कहते हैं व्हाट्सएप पर गुफ्तगू 30 मिनट तक जारी रही। चेयरमैन पीटीआई ने मुस्कुराते हुए अपने बेटों को तसल्ली दी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी सरबर आफाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स में अवार्ड तकसीम किए। श्रीलंका के आर्मी चीफ तकरीब के गेस्ट ऑफ ऑनर थे। ISPR के मुताबिक पास आउट होने वालों में इराक, मालदीव, नेपाल, फलस्तीन, कतर और यमन के कैडेट्स शामिल। पाकिस्तान चांद पर बेस कायम करने के चीनी प्रोग्राम में शामिल। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने चीनी हम मनसब के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इंजीनियरिंग, ऑपरेशनल पहलुओं समेत तमाम शोबों का अहाता किया जाएगा। चीन 2030 तक बड़ी खलाई ताकत बनने का इरादा रखता है। पुलिस गाड़ियां जलाने का केस। ATC ने खतीजा शाह से जेल में तफ्तीश की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने नए मुकदमे में पुलिस को खतीजा शाह से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। जिन्ना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में खतीजा शाह की जमानत मंजूर हो चुकी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 10 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। कराची में 2 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा साल रिपोर्ट केसेस की तादाद 4 हो गई। अफगान निजात बच्चा गडाब की यूसी गुजरू का रिहायशी है। वजारत सेहत के जराये का कहना है बच्चा 3 अक्टूबर को पोलियो वायरस से माजूर हुआ। रवा साल 3 पोलियो केस जिला बन्नू खैबर पख्तूनख्वा से सामने आ चुके। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कराची एक्सपो सेंटर में वेडिंग एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया।
चेयरमैन एयरवाई बी ग्लोबल हाजी इकबाल के हमरा स्टॉल्स का दौरा, मुंतजमीन की काविश को सराहा। गवर्नर सिंध का कहना था मुश्किल माशी हालात के बावजूद कारोबार जारी रखने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वेडिंग एक्सपो में नेशनल ब्रांड के 80 स्टॉल्स लगाए गए हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान की जानिब से फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती के लिए वॉक की गई। फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती वॉक में दीगर इदारों की अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। जनूबी अफ्रीका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया। पहले बैटिंग करते हुए 400 रन का हदफ दिया। क्लासिन ने 67 गेंदों पर 109 रन बनाए। हदफ के ताकुब में इंग्लिश टीम 22 ओवर में 170 रन पर ढेर हो गई। 4 मैचों में इंग्लैंड की ये तीसरी शिकस्त है। श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 6 विकेटों से हरा दिया। समारा विक्रमा के नाकाबिल शिकस्त 91 रन। वर्ल्ड कप के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त। कौमी टीम के बॉलिंग कोच मौनी मौकल ने बॉलर्स की नाकामी का एतराफ कर लिया। कहते हैं भारत में बॉलर्स को दोनों जानिब से दबाव बनाना पड़ता है, हम ऐसा नहीं कर पा रहे। उसामा मीर के ड्रॉप्ड कैच पर कहा कैच किसी से भी छूट सकता है, यह खेल का हिस्सा है। शाहीन 4 दिन वायरल में मुब्तला रहे। ट्रेनिंग न करने के बावजूद इनका दोबारा फॉर्म में आना खुशाइंद है। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं जब तक हारिस रऊफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा तब तक वनडे का अच्छा बॉलर नहीं बनेगा। दोनों टीमों में कप्तानी का वाज़ेह फर्क नजर आया। साबिक कप्तान अजहर अली का हरलामा परजोश में तज्जिया। बासित अली बोले बल्लेबाज सिर्फ अपने लिए खेले, इमाम को 70 गेंदों पर 90 रन करने चाहिए थे। कामरान अकमल ने कहा इमाम और शफीक जितने रन पर आउट हुए, कोई और कप्तान होता तो उनकी पिटाई करता कि मैच क्यों फिनिश न किया। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा जावेद मियादाद का, आदि ने भी खूब हंसाया। धूल उड़ाती, फर्राटे भरती और शोर मचाती गाड़ियां। गवादा ऑफ रोड जीप रैली की स्टॉक कैटेगरी में रफ्तार और महारत का इम्तिहान। 250 किलोमीटर तवील सहराई ट्रैक पर 23 रेसर्स ने हिस्सा लिया।